सब्सक्राइब करें हमारे स्टेट मीडिया चैनल को, देखिए देश विदेश की बड़ी खबरें। की बहुत बड़ी रैली करने की तैयारी चल रही है और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री जी को इतनी जल्दी बहुत बड़ी रैली करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई। तो मैं आपको इस विषय में बता दूं कि 10 अक्टूबर की प्रियंका गांधी की इतनी विशाल रैली हो गई, जिस परिवार के पास में जा रही थी, जिससे कि पूर्वांचल ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय हो गया। सारे पूर्वांचल में चर्चा का विषय हो गया कि प्रियंका गांधी की विशाल रैली के कारण पूर्वांचल की जनता जो है उनसे काफ़ी जुड़ रही है और इस रैली की सफलता को देखकर सत्ताधारी दल के विषय में सत्ताधारी दल के लोग काफ़ी चिंतित हो गए। इसी चिंता का परिणाम है कि प्रधानमंत्री जी को इतनी जोर शोर से रैली की तैयारियां करवाकर इतनी बड़ी रैली करने की आवश्यकता पड़ गई। दोस्तों, अगर 5 साल काम होता तो इतनी बड़ी रैली की ज़रूरत नहीं होती। कोई कितने बड़े रैली कर दे, अगर काम हुआ है तो रैली की बड़ी आवश्यकता क्यों है। और इस रैली के लिए राजा तालाब में बहुत से किसानों की ज़मीन ली गई और उनकी खड़ी फसलों को काट दिया गया एक मैदान बनाने के लिए, और उनका मुआवजा तो दिया गया, लेकिन किसानों के अनुसार वो मुआवजा बहुत ही कम दिया गया। कई किसान मुआवजे की राशि से काफ़ी जो है नाखुश दिखे और उनका कहना था कि भाई रैली हो रही है, मुआवजा मिल गया, इससे उनकी पूरी क्षतिपूर्ति नहीं हो पाती है, और जब उनकी पूरी क्षतिपूर्ति नहीं हो पाएगी तो रैली से तो किसानों का नुकसान हो रहा है। कैसे नुकसान हो रहा है इस बात को मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, जब रैली होती है तो बहुत से उपजाऊ खेत की मिट्टी 4 से 6 इंची तक रहती है और कई खेतों का अधिग्रहण किया गया रैली के नाम पे, और सबको यदि समतलीकरण किया जाए तो किसानों की उपजाऊ मिट्टी इधर से उधर हो जाती है, और वह जो मिट्टी इस किसान के खेत से दूसरे के खेत में चली जाएगी तो जिसके खेत से जाएगी उपजाऊ मिट्टी, उसका कहाँ मुआवजा मिल रहा है। उससे तो उसके खेत की उपजाऊपन घट जाएगा। तीसरी बात, बहुत से ईंट पत्थर का भी उसमें जो है जोड़ तोड़ रहता है मंच वगैरह बनाने में, सारी व्यवस्था करने में। तो मंच वगैरह बनाने में जो ईंटें इस्तेमाल होती है उससे छोटे छोटे टुकड़े खेतों में गिर जाते हैं। लोग फसल में न करना चाहिए, कहीं मैदान है वहाँ करना चाहिए। अब इस तानाशाही सरकार में हम लोग क्या कर सकते हैं। वो सामने कैमरा घुमाइए, पीएससी बुलाए हैं और इधर भी बैठा है पुलिस, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। यहाँ पर वही लखीमपुरी वाला हादसा होगा हम लोगों के साथ। हम लोग तो बस किताब में पढ़े थे कि पहले अंग्रेज तानाशाही यहाँ करके गए थे, लेकिन आज अपने आंख से देख रहे हैं कि वाकई में ये सरकार तानाशाही है किसानों के लिए। सरकार को चाहिए था कि मुआवजे के साथ साथ जो खेतों का नुकसान होता था उसकी भी भरपाई करे। और तो और एक 2018 में भी इसी तरह की रैली हुई थी और उस समय किसानों को आरोप था कि उनको मुआवजा नहीं मिला था, और आज तक मिला कि नहीं मिला इस बात की पक्की गारंटी हमारे पास तो नहीं है। और उस समय के किसानों का कहना था कि इस तरह की सारी बाधाएं उनके सामने हुई थी, और जो सारी बाधाएं उस समय हुई थी वो बाधाएं इस समय भी आएंगी। प्रधानमंत्री जी के विषय में मैं तो कभी मिला नहीं हूं उनसे, लेकिन उनके विषय में मैं एक बात जानता हूं। क्या जानता हूं, इस बात का खुलासा मैं आपके सामने कर। लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री बड़े सादगी पसंद व्यक्ति हैं, तो जब प्रधानमंत्री सादगी पसंद व्यक्ति हैं तो इतनी बड़ी रैली करने की क्या आवश्यकता है। और देश में डिजिटल इंडिया का नारा प्रधानमंत्री ने दिया। चलिए मान लेते हैं, कुछ लोग कहेंगे कि वो सांसद है, उनका आना तो कर्म है। भाई सांसद हैं, आए, बहुत स्वागत है, लेकिन इतनी भारी भरकम खर्चे की बुनियाद पे आए जिससे देश का नुकसान हो, ये ठीक नहीं है।